जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें दिन के प्रसंगों में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इसके पहले कि मंगलाचरण करें, एक छोटी सी हमारी माइक की व्यवस्था को ठीक कर लें। क्षमा चाहते हैं, ये जितने तकनीकी साधन इस्तेमाल करना पड़ते हैं उतनी सुविधा भी है और दुविधा भी है। चलिए भगवान का नाम लेते हैं। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के इस चिंतन सत्र के 7वें दिन कथा के प्रसंगों को जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं।
आप सब जहाँ भी विराजे हुए हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं, वहाँ उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती है, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है, सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पितृ पक्ष में भागवत के प्रसंगों को जीवन से जोड़ रहे हैं और 10 सितंबर से मूल पाठ का भी आयोजन है। चलिए कथा में चलते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान को व्यास जी को सौंपा, व्यास जी ने 4 वेद में उन्हें बांटा, व्यास जी ने 18 पुराण रचे, महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण रचा। इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया, शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी को 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर डसेगा ऐसा शाप मिला था। तो वो जानना चाहते थे कि जीवन के अंतिम समय में देह से आत्मा कैसे स्थानांतरित होती है। तो शुकदेव जी से कथा सुन रहे हैं। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए सूत जी को बैठा कर कथा सुन रहे हैं और वो कथा और उसके प्रसंग हम और आप सुन रहे हैं। सबसे पहले इसमें महात्मा के बाद जब प्रथम स्कंद आरंभ होता है, दूसरा स्कंद आरंभ होता है। अभी हम जो चल रहे हैं देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे 8वें स्कंद तक पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा कि ग्रंथकार ने ब्रह्मा जी के माध्यम से मनु शत्रुपा का जैसे जन्म हुआ और मनु शत्रुपा के 5 बच्चों की कथा हमने सुनी। कल भगवान के नाम महिमा को भक्त प्रहलाद जी के माध्यम से याद करते नरसिंह अवतार को स्मरण किया और कथा में आगे बढ़े। शुकदेव जी परीक्षित जी से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में समाधान तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में संदेश भी देते जाते हैं और वही संदेश हमारे काम का हो जाता है। अन्य मनुओं की कथा आती है और अब भगवान कैसे कृपा करता है ये समझाने के लिए शुकदेव जी परीक्षित को एक प्रसंग सुना रहे हैं। उस प्रसंग का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक हाथियों का राजा अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदार और मित्रों को लेकर जलाशय में उतरा। सब स्नान कर रहे थे। मनुष्यों का मनोविज्ञान होता है कि स्नान करते समय मर्यादा छोड़ देते हैं, पशुओं का भी था। गजेंद्र और उसके रिश्तेदार धूम मचा रहे पानी में और उसी समय पानी में एक मगर था जिसने गजराज का, हाथियों के राजा का पैर पकड़ा और भीतर खींचना आरंभ किया। इसने पूरी ताकत लगाई, अपनी पत्नियों, बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों को कहा कि कोई मुझे भीतर खींचता है, तुम लोग बाहर खींचो। सबने पकड़ के बाहर खींचना आरंभ किया, लेकिन मगर बलवान था और उसने इतनी ताकत से
पानी के भीतर गजराज को खींचना शुरू किया कि जो लोग गजराज को पकड़े हुए थे वो भी भीतर जाने लगे। तो उनको लगा कि यदि हमने समय रहते न छोड़ा और पकड़े रहे तो हम भी इसके साथ भीतर चले जाएंगे। एक एक करके सबने हाथ छोड़ दिया और गजराज ने देखा कि जब मेरे भीतर जाने का मौका आ रहा है तो जिनको मैं इतना खिलाता हूँ, घुमाता हूँ, फिराता हूँ, ये सब मेरे अपने एक सीमा के बाद टाटा कर रहे थे कि जाओ भैया। और सही बात है, एक सीमा के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये बात तो अभी इस बीमारी ने और अच्छे से समझा दी। भगवान न करे ये दोष किसी को आए, लेकिन इस बीमारी से ग्रसित लोगों की जो कहानी है सुन के बड़ी तकलीफ होती है। कोई किसी के साथ नहीं जाता, अब तो शमशान तक भी नहीं जा पा रहे। तब गजराज को लगा कि किसे याद करूं। उसे एक बात समझ में आई कि ये संसार का यही छूट जाता है, फिर किसको याद करें। तो भगवान को याद किया। अहम च तम यामी। अहम च तम यामी का अर्थ होता है अब उसकी शरण में जाता हूं, परम परायणम, जो सबका आश्रय है। बड़ा प्यारा शब्द है परम परायणम, जो सबका आश्रय है वो तो भगवान है। तो बस गजराज ने परम परायणम याद करते हुए भगवान को जलांजलि दी। भगवान विष्णु ने अवतार लिया, हरि अवतार, और अपने चक्र से उस मगर को काटा, इसको मुक्त कराया। प्रसंग तो समाप्त हो गया, लेकिन एक संदेश दे गया। जीवन के अंतिम समय में आप क्या लेकर जा पाएंगे? अरे एक बाल का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकेंगे, वो भी यहीं जल जाएगा। क्योंकि इस शरीर के जितने रिश्ते हैं, इस शरीर के जितने साधन हैं, वो सब यहीं छूट जाते हैं। अंत समय फिर जाएगा क्या? तो वही जाएगा जो आप लाए थे। तो क्या लाए थे? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई क्या लाए थे। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि लेके क्या आए थे। बताइए, अगर इस शरीर को आप लाए थे तो ये गलत फहमी है। ये शरीर तो माता पिता ने यहां दिया है। जो आपको दिख रहे हैं ये नहीं तो कोई और माता पिता होते। नाम समाज ने दिया है, पद प्रतिष्ठा और पहचान आपने हासिल की है, यही मिली है, यही रह गई। तो थोड़ा विचार तो करिए, लाए क्या थे। और ये तय है कि जो लाए थे वो ही ले जा पाएंगे। तो आप लाए थे आत्मा, और आत्मा का अगला कदम होता है परमात्मा। तो सिर्फ ये दो चीजें ऐसी हैं जो आते समय भी साथ में थी और जाते समय भी साथ में रहेगी। और इसी को याद करने की कला का नाम है आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला, जो भागवत सिखाती है। आपके मन में होगा कि पंडित जी बार बार मरने की बात करते हैं। देखिए, मरना तो सबको है, और हम भागवत सुनी इसीलिए रहे हैं कि हम परिपक्व हो जाएं, प्रतिदिन अपनी आत्मा की अनुभूति करें, आत्मा को स्पर्श करें। तो जिस दिन आखिरी सांस होगी हम इतने मैच्योर होंगे, इतने परिपक्व होंगे कि हम मृत्यु की देवी को कह सकेंगे, चलिए हम चलने को तैयार हैं। सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते प्रसंग आगे ला रहे हैं, और अब आ रहा है समुद्र मंथन का प्रसंग। देवताओं के राजा इंद्र को बड़ा घमंड हो गया। सत्ता, साधन, प्रभाव,
वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, ये जिसको मिल जाए उसको अहंकार होना स्वाभाविक है, बचना कठिन होता है। कम लोग होते हैं जो ये सब मिल जाए और बच जाए। तो इंद्र को भी अहंकार आ गया। एक दिन इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठ के जा रहे, उधर से दुर्वासा ऋषि आ रहे। दुर्वासा ने देखा देवताओं का राजा है, एक माला भगवान की दी हुई उनके पास थी, उन्होंने इंद्र को दी। इंद्र को भेंट दी संत ने। इंद्र को तो मदमस्ती चढ़ी थी, तो माला ली और फेंक दी अपने हाथी के मस्तक पे। हाथी ने माला को नीचे लिया, अपने पैर के नीचे रौंद दिया। बस दुर्वासा जी ने कहा कि ये ठीक नहीं किया इंद्र, आपने इतना अहंकार, मेरी दी हुई माला को थोड़ी देर तक भी नहीं संभाल के रख सके। अब जिसके पास हीरे मोती जड़ी माला हो, फूलों की माला का मान क्यों करेगा, और वो भी एक फकीर की दी हुई। एक बात याद रखना, आपको जीवन में कोई उपहार दे, कोई वस्तु दे और दिल से दे, उसको संभाल के रखना। कम से कम तब तक तो रखना जब तक कि वो व्यक्ति उस पर ध्यान रखे। भेंट और उपहार के साथ भावनाएं भी आती हैं। आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, माता पिता, बच्चे और कोई आपको कोई भेंट दे, संभाल के रखना। हो सकता है आपकी हैसियत के मुकाबले वो कुछ ना हो, लेकिन हैसियत के अहंकार में किसी की प्यार से दी हुई भेंट का अपमान मत करना, संभाल के रखना, फेंकना मत। फेंकते तो आप वस्तु हैं, लेकिन टूट जाती है भावनाएं, संवेदनाएं। दुर्वासा ने कहा, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, और हो गया। राक्षसों ने आक्रमण किया, देवताओं के हाथ से उनका राज्य चला गया। तो देवता बड़े परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो अपन सब विष्णु जी के पास चलते हैं, और जाके विष्णु जी की स्तुति की। भगवान, इस संसार में सब कुछ आप ही से पैदा हुआ है, आपकी इंद्रियों से प्राण पैदा हुआ है, आपके बल से इंद्र पैदा हुआ है, आपकी प्रसन्नता से देवता पैदा हुए हैं, आपके क्रोध से शंकर, आपकी बुद्धि से ब्रह्मा, आपके वक्ष से लक्ष्मी, आपकी छाया से पितृ पैदा हुए। हमारे पितृ ब्रह्मा हमारे विष्णु जी की छाया से पैदा हुए। आपके स्तन से धर्म पैदा हुआ है, पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है, आपके मुख से ब्राह्मण हुए हैं, आपकी भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, आपकी जंघाओं से वैश्य पैदा हुए हैं, आपके चरण से शूद्र पैदा हुए हैं। ऐसी स्तुति देवताओं ने भगवान की, महाराज ये सारा संसार आपका है, आपको प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। जब देवता भगवान को प्रणाम कर रहे थे, मुसीबत में थे, तो उस समय ग्रंथकार ने भगवान की छवि लिखी, और बड़ी प्यारी छवि लिखी। लिखा, सस्मितम ते मुख अंबुजम। मुख अंबुजम मतलब कमल जैसा मुंह हो रहा। सस्मितम, प्रसन्न चारु सर्व अंगीम, अंग अंग से प्रसन्नता फूट रही थी, अंग अंग से। ये भगवान की छवि है। जब आप भगवान के दर्शन करें तो एक बात मान के चलिए कि परमात्मा के एक एक रोम रोम से प्रसन्नता फूटती है। प्रसन्न चारु सर्व अंगीम, क्या बढ़िया बात लिखी है। और हम भक्त हैं, उतनी प्रसन्नता भले ही जितनी परमात्मा के रोम रोम से फूटती हो, उसकी 10%, 1% भी तो हमारे भीतर फूटना चाहिए। लेकिन हम अकेले में बैठ जाएं या 4 लोगों में बैठ जाएं तो दुख की नेगेटिविटी फूटती है। अब देखिए, कठिन समय में भी भगवान इस तरह से रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं। और विष्णु जी हमको सिखा रहे हैं, कठिन समय सबके जीवन में आता है। देवताओं के जीवन में आया तो भगवान के जीवन में आया।
लेकिन भगवान कह रहे हैं एक काम करो, खुश रहना मत छोड़ो, फिर देखेंगे निपटेंगे क्या होता है। अब देखिए, भगवान ने कहा कि भाई इस समय दैत्यों का भाग जागा हुआ है। तुम देवता बनते हो पुण्य से, वो बनते हैं पाप से, लेकिन उनको हराना इस समय मुश्किल है। तो समुद्र मंथन करो, संसार भर की औषधियां समुद्र में डालो, उसका मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पी जाओ। ये कथा आप जानते हैं। और मिलकर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा कि तुम अकेले कर लो, क्योंकि बड़े काम सबके सहयोग से पूरे होते हैं। ये गलतफहमी भी विष्णु जी ने दूर कर दी। कोई बड़ा अनुष्ठान हाथ में ले, कोई बड़ा काम हाथ में ले, तो कभी भी ये मत सोचना कि हम अकेले कर लेंगे। सबका सहयोग लीजिए। वासुकी नाग की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की मथनी बनी और समुद्र को मथना आरंभ किया। 14 रत्न निकले थे, पहले निकला विष। कालकूट हलाल कौन पिए? सबने निवेदन किया देवताओं ने शिव जी से, आप पिए, वो पी गए। नीलकंठ नाम पड़ा, इतना तीखा विष था, गला नीला हो गया। कामधेनु निकली, ऋषि मुनि ले गए। उच्चेश्रवा निकला, बलि ले गए। ऐरावत हाथी, इंद्र ले गए। कौस्तुभमणि, विष्णु जी ले गए। कल्प वृक्ष स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, देवताओं ने कहा हमें दे दो। और 8वें क्रम में निकली लक्ष्मी जी। सब चाहते थे लक्ष्मी जी हमें मिले, और ठीक बात है, कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी न मिले, पर लक्ष्मी जी ने सबको रिजेक्ट किया और नारायण को स्वीकार कर लिया। देवियों और सज्जनों, यहां लक्ष्मी जब निकली तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबके जीवन में लक्ष्मी जी होना चाहिए। लेकिन कभी आपने विचार किया है, लक्ष्मी से हमारे 3 रिश्ते हैं, और हमारी माँ है, बेटी भी है, बहन भी है, और हम उनका दुरुपयोग कर जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन दुरुपयोग हो रहा है। ये अभी समय आया है कठिन, लेकिन कितनों कमाया लोगों ने, लेकिन किया क्या? भोग विलास में खर्च किया। देखते देखते लोगों की नाइट लाइफ शुरू हो गई। ऐसी ऐसी होटलें हैं, ऐसे ऐसे बार हैं जहां एक रात में लोग लाखों रुपए का भुगतान करके आ जाते हैं, जुआ खेल के आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जिंदगी भर जितना ना कमा पाए, एक रात में लोग लुटा के आते हैं इसी देश में। ये लक्ष्मी का दुरुपयोग है। हमारे यहां शास्त्रों में धन के, लक्ष्मी के 15 अनर्थ बताए हैं। 15। अगर आपने लक्ष्मी का मान नहीं किया तो आपके जीवन में 15 अनर्थ आएंगे। चोरी, हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, गर्व। मैं लक्ष्मी के अनर्थ बता रहा हूं आपको। धन के अहम, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पष्टता, लंपटता, जुआ। और 15वां सुन लें, शराब। शराब पीना भी धन का अनर्थ है, दुरुपयोग है। जुआ भी 15 अनर्थ। अब आप देख लीजिए, कहीं आपके परिवार में, आपके जीवन में ये अनर्थ तो नहीं चल रहा है। शराब पे, मदिरा पे मैं अभी आगे थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि ये दोष है इसलिए। और यही हमारे शास्त्रों में धन का सदुपयोग भी बताया है। पहला सदुपयोग धन का देवताओं के लिए अर्पित करिए। धन का दूसरा उपयोग ऋषि मुनियों के लिए करिए। तीसरा उपयोग सुन लें, जिसके लिए मैं प्रतिदिन आपसे कहता हूं, पितरों के लिए करिए। चौथा, प्राणियों के लिए करिए, गौ सेवा करिए, पशु पक्षी की सेवा करिए। और 5वां, जाति भाई के लिए करिए। 6वां, अपने कुटुंबों के लिए करिए। 7वां, जो अपने दूसरे धंधे पानी में भागीदार हो उनके लिए करिए। और 8वां, स्वयं का भी उपभोग करिए। ये धन के 8 सदुपयोग हैं।
इसमें देवियों और सज्जनों जो तीसरा सदुपयोग है पितरों के लिए करिए। मैं एक भी बात ऐसी नहीं बोलूंगा जो मन से है, शास्त्रों में लिखा है, विद्वानों के मुंह से सुना है, ऋषि मुनियों की कही हुई बात आपसे कह रहा हूं। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि पितृपक्ष चल रहा है, भागवत का मूल पाठ बैठाइए, आप अपने घरों में न बैठा पाए तो शांतम में जो हम बैठा रहे हैं उससे जुड़िए, ये धन का सदुपयोग होगा। जो 8 सदुपयोग धन के बताए उसमें से तीसरा है पितरों के लिए। जो भी दान राशि आप देंगे वो विप्र को लगेगी, गौ सेवा में जाएगी, अन्न सेवा में जाएगी और शांतम जैसे अनुष्ठान के केंद्र में ही जाएगी। सदुपयोग होगा उसका, विश्वास करिए। लक्ष्मी जी 8वें क्रम में निकली, समुद्र मंथन के 9वें क्रम में वारुणी निकली। वारुणी मतलब तो समझते होंगे ना आप लोग। वारुणी नहीं समझते हो तो मैं समझा देता हूं। वारुणी को मदिरा कहते हैं, शराब, अंग्रेजी में वाइन। दैत्यों ने कहा हम पिएंगे, हम पिएंगे। देवताओं ने कहा तुम ले जाओ। सच बात है, मदिरा दैत्यों का ही काम है। भले लोगों को मदिरा नहीं पीना चाहिए। क्यों पीते हैं लोग? वैष्णव घरों के सदस्य पी रहे हैं। ऐसे परिवारों में जहां मांगलिक कार्य हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, अभी अभी गणेश जी पूजे गए, अभी अभी और शुभ कार्य हुए और बारातियों ने लगा ली, घरातियों ने लगा ली। 4 दिन की शादी में 1 दिन कॉकटेल पार्टी को दिया जाता है। वो लोग कर रहे हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं। ये जितना विपरीत चले ना, ये सब उसका ही रोना है। ये जो आज आप दिन देख रहे हैं, ये आपने प्रकृति के साथ जो धोखा किया है, अपने आचरण के साथ जो पाप किया है, वो लौट के आया है। आप मुझे भले ही दकियानूसी कह लें, लेकिन चिंतन करिएगा, आपके घरों में यदि कोई सदस्य, आपके परिवार में यदि कोई घटना में मदिरा पी जाती हो तो रोकिए, पूरी ताकत लगा के रोकिए। क्यों करते हैं लोग नशा? अच्छा, जो नशा करने वाले हैं उनसे हमारी मनोवैज्ञानिक चर्चा होती तो वो कहते हैं पंडित जी खुद को भुलाने के लिए। एकदम मूर्खता है। शराब पी के कोई किसी को भुला सकता है? हाँ, खुद को भुलाने से अच्छा खुद को याद करना। मदिरा के नशे में आप खुद को भुला देते हैं, ये बात ठीक है, पर जब आप ध्यान का नशा करते हैं, मेडिटेशन का नशा करते हैं, तो खुद को याद करते हैं ठीक ढंग से। खुद को भुला क्या करेंगे, बेवकूफ नजर आते हैं। एक बार एक आदमी मदिरा पी ली बहुत, और घर की तरफ जब चला तो नाली थी सड़क के पास में, तो एक पैर नाली के ऊपर रखता, एक पैर सड़क पे रखता और ऐसे तिरछा लड़खड़ाता। अब एक पैर अगर नाली के ऊपर रखोगे और एक पैर नीचे सड़क पे रखोगे, बीच में नाली, तो लड़खड़ाती चलोगे तो चला जा रहा। मदिरा पी ली थी। पुलिस वाले ने देखा कि ये कैसा चल रहा है, एक पैर नाली के ऊपर, बीच में नाली और एक पैर सड़क पे। पुलिस वाले ने कहा अरे भाई ये क्या करते हो, या तो ऊपर ही चलो या नीचे चलो। और उसको खींचा, बोले अब चल, तो सड़क पे चलने लगा तो ठीक चलने लगा। तो उस शराबी ने उस पुलिस वाले को गले लगा लिया, भैया धन्यवाद, भैया धन्यवाद, आपने बड़ा एहसान किया, मैं संजय में लंगड़ा हो गया। अब बताओ आप, ये कोई तरीका है? आप लंगड़े ही हो गए, बुद्धि से, विवेक से, अकल से। मदिरा न पिए। और आजकल तो युवा पीढ़ी फैशन हो गया है, और क्या बूढ़ा क्या जवान, जिसको जब मौका मिलता है पी लेते हैं लोग। तो हमारे पहचान का एक सीनियर सिटीजन क्लब है, एक बार वो हमको ले गए तो अपनी अलमारी बंद कर दी उन्होंने, क्लब में ले गए। तो मैं देखने लगा, मैंने सोचा इस अलमारी में कुछ किताबें रखी होंगी, खोला तो कुछ और ही निकला। मैं कि ये सब आपके इसमें? बोले हाँ, कभी कभी कार्यक्रम जम जाता। उन्हीं में से एक बहुत बुजुर्ग सज्जन ने किस्सा सुनाया कि एक बार एक सीनियर सिटीजन क्लब वालों ने पार्टी रखी तो सबने पी ली। अच्छा, डोकरों को वैसे ही ठीक ठाक शरीर संभलता नहीं, पी और ली, और इतनी पीली के 7-8 थे, लड़खड़ाते हुए अपने अपने घर चले। तो एक के घर पहुंचे, घंटी बजाई, उनकी भी बूढ़ी पत्नी निकली। उनने कहा भाभी जी आपका पति कौन है, पहचान लो, हमें सूझ नहीं पड़ रही। हाँ तो नहीं पड़ेगी, यही होगा आपका। मदिरा भले लोगों का काम नहीं है। अब और हम वैष्णव लोग हैं, अगर आपने इस जुबान से एक बार भी भगवान का नाम लिया है
तो यहाँ सरस्वती का वास है और माँ को मदिरा नहीं पिलाई जाती। इसीलिए तो आज जिनके घरों में धन आया और उन्होंने आचरण ठीक नहीं किया तो वो धन उनको दुख दे के चला गया। 10वें में पारिजात वृक्ष निकला, 11वें में चंद्रमा, 12वें में शारंग धनुष निकला और 13वें में धन्वंतरी निकले और 14वां अमृत कलश लेके। आपको कथा तो याद है, देवता दैत्य लड़े, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, देवताओं ने पिया, देवताओं को राज्य मिल गया, लेकिन पुण्य पचा नहीं पाए तो फिर नीचे गिरे, तो फिर दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आक्रमण करके प्रभाव जमा लिया। पुण्य को पचाना भी मुश्किल हो जाता है। याद रखिएगा, पुण्य आए तो समझ लो तलवार की धार पे चल रहे हो। देवता वापस स्वर्ग विहीन हो गए। अच्छा देखो, एक ही पिता की 2 संतानें, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, दिति और अदिति। अदिति के बेटे देवता और दिति के बेटे दैत्य। अदिति ने अपने पति से कहा कि मेरी सौत के बच्चों ने मेरे बच्चों को बाहर भगा दिया है। अभी एक ही घर में 2 तरह की संतानें देख लो आप। हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है, एक बच्चा भारी उपद्रवी, सुनने कोई तैयार नहीं, उसका उपद्रव देख के आपको ऐसा लगता है अपनी औलाद है कि कोई पटक के चला गया। एक घोर आज्ञाकारी, आपको आश्चर्य होता। तो ये तो परंपरा है। कश्यप ऋषि की 2 संतानें, एक देवता बन गए, एक दैत्य हो गए। तो देवताओं की मां अदिति ने पति से कहा, तो उन्होंने कहा देवी आपको उपवास करना पड़ेगा। तो भगवान वामन अवतार लेकर आए, वामन अवतार। और जब भगवान ने अदिति के उपवास के बाद अदिति को जब अपने दर्शन दिए, अदिति ने भगवान को देखा, आहा क्या छवि थी भगवान की। उद्वीक्षति सा पिबती इव चक्षुषा। इन पंक्तियों का अर्थ है उद्वीक्षति। जब भगवान ने दर्शन दिए तो अदिति उनको कैसे देख रही थी। ये प्रसंग मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कभी जीवन में हमें भगवान की प्रतिमा के दर्शन करना मिले तो कैसे देखते, उद्वीक्षति, टकटकी लगा के देखना। आज के बाद मंदिर में मूर्ति देखो या अपने घर पे कोई भगवान का चित्र देखो या आपके घर के ठाकुर जी जो है नीला धुला के जब बैठा हो तो सबसे पहले उद्वीक्षति, टकटकी लगा के देखो। फिर कैसे देखना, पिबती इव। पिबती इव मानो रस पी रहे हो। भगवान की छवि में जो रस है ना, उसका रसपान करके उठा करो। हम लोग पूजा करने के बाद जैसे चरणामृत ले लेते हैं, अपने ही लगा हुआ घी का, खीर का भोग खा लेते हैं, करते हैं ना, वो तो पियो, लेकिन रसपान करो किसका, भगवान की छवि का, चाक्षुषा, नेत्रों से करो। तो 2 काम करिए, टकटकी लगा के देखिए और आंखों से भगवान की छवि का रस पिए। अदिति ने कहा। भगवान वामन अवतार बन के आए और जब वामन अवतार बन के आए और बलि के सामने खड़े रहे, बलि ने उस छोटे से बालक को देखकर थोड़ी ठिठौली करी कि तू क्या मांगना चाहता है। तो उसने कहा जो मैं मांगू वो दोगे। कहा दूंगा। शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे, उन्होंने कहा ये बालक मुझे ऐसा लगता है ये ब्राह्मण सामान्य नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ठगने आए हो। बलि ने कहा मैं दानवीर माना जाता हूं, अगर ये भगवान आए हैं तो इससे तो अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस तैयार हो गए, देता हूं मैं आपको। 3 पग धरती मांगी थी उन्होंने। स्वर्ग पृथ्वी के बाद उन्होंने कहा आप कहां पैर रखो। विराट रूप ले लिया वामन से। तब बलि ने कहा था मेरे मस्तक पे रखो। इस समय भगवान वामन की और बलि की जो बातचीत हुई थी उसमें घटना घटती है। ये प्रसंग तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इसीलिए इस बार की कथा में जो प्रसंग मैं सदैव सुनाता हूं, उन प्रसंगों को कम सुना रहा हूं और उसके पीछे के उद्देश्य को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। अब देखो आप, भगवान वामन जब बलि से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा और कहा बलि
तुम्हारे पूर्वज यानी तुम्हारा पूर्वज कौन था? हिरण्यकशिपु। वो भी वादे का बड़ा पक्का था और उसने तो वरदान प्राप्त कर लिया था, हम काहू के मर ही न मारे। तो भगवान सोच रहे थे कि ये बलि से मैं मांग तो रहा हूं, पर ये जिनका वंशज है उनके साथ मेरी एक घटना घट चुकी है। और जब हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया कि मैं किसी से न मारूं, तो चला विष्णु जी को और स्वर्ग पहुंचा। तो विष्णु जी ने देखा कि इसको मिला वरदान, ये मुझे करेगा परेशान, तो मैं भागता फिरूंगा और जहां भी मैं भागूंगा पीछे पीछे ये आ जाएगा। अतः अहम अस्य हृदयम प्रविक्षामि पराक दृश। इस श्लोक का अर्थ है अतम अहम अस्य हृदयम। तो भगवान ने विचार किया कि ये सब जगह मुझे ढूंढ लेगा, ऐसी जगह छुप जाऊं जहां ये न ढूंढे। तो विष्णु भगवान हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके छुप गए। इसलिए छुप गए, उन्होंने लिखा पराक दृश्य, ये बहिर्मुखी है, ये सदैव बाहर ही बाहर देखता है, भीतर तो कभी झांकता नहीं। तो अपन वहीं बैठ जाओ। और वहां बैठ गया था मैं। भगवान हमको एक इशारा करता है कि तुम लोग भी ये गलती करते हो। कितने बहिर्मुखी हैं हम, एक्सट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, बाहर ही बाहर देखते हैं। बालकनी में बैठ जाएंगे बाहर देखते रहे, कार में बाहर देखते रहे, आंख भी बंद कर लेंगे तो बाहर के सीन चल रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। आजकल तो नया कार्यक्रम है, हमारे शहर में ब्लास्ट हो गया, इतने आंकड़े बढ़ गए, इतने झंझट हो गई, ये सब बाहर के खेले, अंदर देखो ना भाई। तो भगवान ने क्या कहा? अस्य हृदयम प्रविक्षामि, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। किसी शायर ने एक बहुत अच्छी पंक्ति बोली है, तुम जमाने की राह से आए वरना। भगवान एक न एक दिन आपसे जरूर कहता है, तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा रास्ता था दिल का। अरे सीधे पहुंच जाओ भगवान के पास, कहां झंझट मोल ले रहे हो। और यहीं आके वामन भगवान ने प्रहलाद जी के कहने पे बलि को पाताल का राज दिया। देवियों और सज्जनों, कल हम भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे। मैंने फिर कहा ना, ये क्रम से कथा तो हो नहीं रही है, ये तो प्रसंगों की चर्चा कर रहा हूं क्रम से, लेकिन इस बार हम कथा के रूप में चिंतन को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको काम आए। देखो देवियों और सज्जनों, काम तो यही अध्यात्म आने वाला है इस विपरीत दौर में। आप कितने ही बड़े व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, राजनेता हो, नौकरशाह हो, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो, इस दौर में सब कहीं ना कहीं आहत हो गए। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, धर्म, अध्यात्म, कथा के माध्यम से परमात्मा की अनुभूति, यही आपके काम आएगी। एक बार एक वैज्ञानिक गांव से नदी पार कर रहा था, तो नाव में बैठ गया। अब नाव वाला बहुत पढ़ा लिखा तो था नहीं। अच्छा, ये तो वैज्ञानिक था, अपना ज्ञान बगाड़ना था। तो गांव वाले से पूछा, सुनो तुमने फिजिक्स पढ़ी है क्या? अब गांव वाला बेचारा, वो नाव वाला गांव का आदमी, उसने कहा नहीं मैंने तो कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी। बोले बस तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार। अच्छी बात। फिर पूछा, अच्छा ये बताओ तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है? उसने कहा नहीं साहब, मैंने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। अरे तो तुम्हारी 50% जिंदगी बेकार। फिर नाव थोड़ी आगे बढ़ी, बीच नदी में गई, तो फिर सवाल पूछा वैज्ञानिक ने, अच्छा एक बात बताओ, तुमने मैथमेटिक्स पढ़ी? उसने कहा नहीं पढ़ी। हाँ, बोले 75 बेकार। उसी समय थोड़ी हवा चली, नाव हिलने लगी, तूफान का माहौल हो गया। नाव वाले ने वैज्ञानिक से पूछा, साहब जी न तो मैंने फिजिक्स पढ़ी, न केमिस्ट्री पढ़ी, न मैथमेटिक्स पढ़ी, मेरी तो 75 गई, आप कह रहे हो आपको तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं आता। तो आपकी तो 100% ही गई। बस हम सबकी ऐसी हो गई। संभाल के चलिए जिंदगी, ये काम आएगा। मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, केवल यही जरूरी नहीं है। आप किसी की भी कथा सुने, किसी भी माध्यम से परमात्मा से जुड़े, पर उस परम शक्ति की ताकत जो अध्यात्म से, धर्म से, ध्यान से, योग से, चिंतन से, सदाचार से आपके जीवन में उतरेगी,
वही आपके काम आएगी, वरना बड़ी बड़ी बातें करने वाले बह गए। खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है, खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है, फूल तो डाली के होकर रह जाते हैं। खुशबू अपने रास्ते खुद तय करती है, फूल तो डाली के होकर रह जाते हैं। रोज नया एक किस्सा कहने वाले कहते कहते खुद एक किस्सा हो जाते हैं। यूं ही चले जाएंगे, लोग याद करते रह जाएंगे। इसलिए समय रहते परमात्मा को याद करिए। बहुत सुंदर ढंग से आप सब मेरी कथा को मान देते हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, कल ही का दिन बचा है, प्रयास करिए, विचार करिए घर में, और ये जो शांतम में पितृपक्ष में मूल पाठ करा रहे हैं, इससे जो भी आपका भाव हो जुड़िए, पितरों को तृप्त करिए। पितृ तृप्त हुए, हमारी गृहस्थी में बड़ी शांति आनंद आएगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। बहुत सुंदर ढंग से आपने मान दिया है, मैंने प्रयास किया। कल अपन बड़े आनंद से थोड़ा कथा में आगे चलने वाले हैं। कल भगवान के जन्म की भी कथा आएगी। कल राम जी और कृष्ण जी की एक साथ बातचीत करेंगे। अभी अनुमति लेता हूँ। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।